हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मौर्य एक बार फिर स्वागत करता हूं अशोका एकेडमी के यूट्यूब चैनल BM क्लास पे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो आप लास्ट ईयर हमारा 2022 में जो पेपर सेट आया था जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 में, आज उसका मैथ्स वाला जो पार्ट है उसका लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहे जो हमारे साथ में आज पहली बार जुड़े हैं। तो जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि शाम को 7 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से भाई, जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, प्रेजेंट लगा देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। शाम को 7 बजे क्लास आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। और अरिहंत बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। और आज ही क्लास में जो हमारा पेपर आया था 2022 में, इंट्रेंस एग्जाम 2023 में, सॉरी 22 में, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ्स वाले पार्ट का। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जो 2022 में पेपर सेट आया है मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन दे दीजिए, सर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो उन बच्चों की डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूं, और आप लोगों के लिए भी ये पता लगेगा कि यहाँ पर किस तरह से मैथ्स वाले सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। इतना ईजी भी नहीं आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने भाई अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी कर सकता है। दोनों का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करो और वहां से आप बेटा ज्वाइन कर सकते हो। अशोका बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी कर सकते हो, मात्र 1200 रुपये इसका चार्ज है। ये इस तरह का फॉर्मेट आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। ये अशोका अकेडमी की तरफ से ये तैयार की गई है। ये किताब की तरह फॉर्मेट में दिया जाएगा, लेकिन क्या है, ये PDF की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जिन बच्चों ने अशोका बैच को ज्वाइन किया है उनके लिए लगातार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, और टेस्ट उनका इस संडे को होने वाला है। तो ये सब आपके लिए इसमें फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकता है, आपके सामने नंबर दे रखा है, ये इस नंबर पर कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं इस बैच के बारे में। तो सभी बच्चे शेयर कर दो, नहीं किया है तो सही है। फिर करेंगे बेटा स्टार्ट हम क्लास के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में एंड तक सभी बच्चों को बने रहना है। भाई आप यहाँ से आपके लिए एक बात पता लगेगी, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और इसी पैटर्न पर इस साल 2023 में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने बन रहे हैं। सही है, तो जो आज की क्लास को पूरा देखेगा भाई वो फायदा उठाएगा। चलो बेटा तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रहा, जल्दी से बता सकते हैं कि कौन कौन इसके लिए कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भाई अभी क्लास को कम देख रहे हैं, पता नहीं भाई क्या बात है। आपको पता है कि आपका कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारा फॉर्म आएगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और उन्हें ये पता नहीं है कि फॉर्म तो आना ही आना है, लेकिन आपके जो टाइम है पेपर और अभी के बीच में वो क्या कम हो रहा है हल्के हल्के। तो कब को करोगे, हलवा नहीं है सिलेबस। ध्यान रखो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा पूछ जाता है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, समझा नहीं क्वेश्चन को, तो समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बेटा, अभी से लग जाओ, कम पढ़ाई करो लेकिन रेगुलरिटी बनाकर रखो। शाम को 7 बजे डेली क्लास को अटेंड कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। बताओ, सबसे पहले आंसर जल्दी से देखते हैं कौन देता है। बाकी जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो इधर देख सकता है बोर्ड की तरफ। देखिए, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। एक हॉल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है बेटा, और क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया गया है कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखी है। उसे इनडायरेक्टली आपसे कहा है कि जो आपकी लंबाई और चौड़ाई है इसके बीच में अगर बात करें, जो डिफरेंस, इसका जो अंतर है वो कितना है, 23 है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है बेटा, 23 दे रखा है। क्वेश्चन ने जो कहा उस हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पर बेटा लिख दिया। कहा गया था लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितना है, 23 मीटर है। मैंने लिख दिया। अब सही है, इतना काम कर लोगे। अब हम एक काम करते हैं, हम लंबाई दी हुई नहीं है ना हमें चौड़ाई दी हुई है, तो हमें या तो लंबाई को मान लें या चौड़ाई को मान लें हमें एक को मानना पड़ेगा, चाहे आप लंबाई को मान लो चाहे आप चौड़ाई को मान लो। चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है वो क्या है, x है। सुनते रहना ध्यान से, चौड़ाई हमने x मान ली, तो यहाँ से हम क्या लंबाई निकाल सकते हैं बेटा, देखो कैसे निकालोगे, 23।
अब देखो लंबाई, हमें जो पार्ट निकालना होता है वो कहाँ रहता है, बराबर के एक साइड रहता है, ये आप जानते हो, ये बात हमने हमेशा बताते हैं। तो अकेला हमने छोड़ दिया। अब ये वाला पार्ट कहाँ, उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें लंबाई निकालनी है। बाकी जो पार्ट होगा उसको इक्वल के दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या लंबाई ये आपकी निकल कर आ गई, बोल सकता हूँ। यहाँ से हमें क्या मिल गई बेटा, लंबाई मिल गई 23 प्लस एक्स, ये हमने बना ली लंबाई। और एक्स हम चौड़ाई हमने क्या एक्स मान ली थी, तो हमें लंबाई यहाँ से ये मिल गई और चौड़ाई बेटा हमने क्या अभी मानी थी एक्स। बताओ यहाँ तक सभी के क्लियर है। तो लंबाई और चौड़ाई हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, तो हमने क्या किया भाई बना ली। अब क्यों जरूरत पड़ी में बनाई हम लोगों ने, अब देखो यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है। अब देखो जो हॉल है उसका जो फर्श है उसका पेरीमीटर दे रखा है आपके सामने। तो हॉल कैसा है, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको हॉल को नहीं देखना है, आपको देखना है फर्श। फर्श में कितनी साइडें होंगी, एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी, एक लंबाई होगी, चौड़ाई दे रखी होगी। तो फर्श की बात की गई है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो पढ़ाया था आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, सर ये फर्श कहाँ से आ गया। तो ये देखना है कि जो फर्श है वो किस शेप का है, तो रेक्टेंगुलर शेप का है। फर्श कैसा होता है, फर्श मान लो अगर रूम होगा आपके जहां पर बैठे हो, तो अभी भी जस्ट नीचे देखो जो फर्श पड़ा हुआ होगा उसमें ये तो लेंथ होगी और क्या होगी विड्थ होगी, हाइट उसमें होती नहीं है। तो वहीं पर क्या है, तो यहाँ पर कमरे का जो फर्श है तो यहाँ से वो आयताकार है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। तो फर्श का परिमाप क्या हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्वेश्चन में फर्श का जो परिमाप बेटा दे रखा है 206 मीटर दे रखा है। तो यहां से लंबाई अगर आप देखोगे जो हमने बनाई है कितना 23 प्लस एक्स प्लस चौड़ाई क्या एक्स। अब एक बात और सीख लो, क्वेश्चन ने आपसे कहा था लंबाई और चौड़ाई के बीच में कितने का अंतर है, 23 मीटर का अंतर है। तो यहां से आप खुद देख सकते हो, अगर देखो एक्स चौड़ाई थी, एक्स चौड़ाई थी, तो अंतर कितने का हो रहा है 23 का हो रहा है, 23 ज्यादा है। यहां से भी आप देख सकते हो, आप लंबाई को भी मानकर निकाल सकते हो, ये बात का ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि सर आपने चौड़ाई मानी लंबाई नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हो, जो मन करे वो से कर सकते हो आप। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई हमने बना ली। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा हम, तो 2 यहाँ से क्या आ जाएगा 23 प्लस 2x आ जाएगा। अब 206, अब हम यहाँ से 2 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से 23 प्लस एक्स, तो 206 बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 0 2 3 6। अब आ जाओ बेटा इधर, तो यहाँ से 103 बराबर 23 प्लस एक्स। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट आपने सबसे पहले माना है उसकी वैल्यू निकाल लो। अगर उसकी वैल्यू आपने निकाल ली तो वो आसान नजर आएगा आपके लिए, जो भी आपसे पूछा गया है वो सब कुछ निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने x को माना था चौड़ाई को, तो x निकाल लो, तो x यहीं पे रहेगा। ये प्लस का है, इधर किस में हो जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका 80। सही है ना बेटा, 206 मीटर बिल्कुल सही है, यहाँ से देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा x, x क्या निकल कर आ गया बताओ, x क्या निकल कर आया जल्दी से बताओ क्या आया। तो x आप देखोगे, आप कहोगे सर x को हमने चौड़ाई माना था, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो चौड़ाई है वो कितनी निकल कर आ गई बेटा 80 निकल कर आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं चौड़ाई कितनी आ गई बेटा 80 मीटर निकल कर आ गई। बताओ यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया। अब कहा गया है तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और आपको पता है कि किसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें लेंथ पता होनी चाहिए और हमें विड्थ पता होनी चाहिए, लंबाई पता होनी चाहिए और चौड़ाई पता होनी चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई निकाल रहे हैं बेटा, मैंने आपको बताया है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो हमने देखा फर्श की क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई की जरूरत है और चौड़ाई की जरूरत है, तभी हमने यहाँ पर बनाया लंबाई चौड़ाई के लिए। अब देखो तो लंबाई कितनी आ जाएगी बेटा, लंबाई कितनी आ गई 23 प्लस एक्स, तो यहां से लंबाई निकाल लो। लंबाई देखो 23 प्लस एक्स, अब एक्स क्या निकल कर आया है 80, तो एक्स की जगह पर आप 80 को रख दो, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा आपका 3
और यहाँ से आ जाएगा 8 2 10 103। बताओ क्लियर हो गया सभी के? हुआ? यस और नो जल्दी से बताएंगे सभी। सही है ना यहाँ तक? चलो करके देख लेते हैं आगे। मे बी तो क्षेत्रफल फर्श का निकाल लो। क्या होता है? 80 गुणा 103, चौड़ाई गुणा चौड़ाई और गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से 0 8 3 24, 0 8 1 8 और तो 10। कहीं तो मिस्टेक हो रही है बेटा, कहीं तो मिस्टेक हो रही है। बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहीं मिस्टेक हो रही है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। जल्दी से बताओ कहाँ हो रही है बेटा मिस्टेक? 103 यहाँ पर 23 है, बिल्कुल सही है। यहाँ से तो इधर बिल्कुल ले आए तो 80 आ गया, ये आ गया। सॉरी, ना 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 ना, बिल्कुल 23 प्लस ये सही है 3, और यहाँ से 8 2 10। यहाँ से तो बिल्कुल सही हो रहा है। 206 फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, चौड़ाई 23 मीटर का अंतर है। बिल्कुल सही है। यहाँ से मिस्टेक किस जगह पे हो रही है बेटा? जल्दी से बताएंगे मिस्टेक कहाँ हो रही है? यहाँ से बिल्कुल सही हो रहा है। हो देखो, इस जगह पे मिस्टेक हो रही थी भाई, बताना चाहिए आप लोगों को भी, ध्यान नहीं दे रहे लग रहा है मुझे। देखो यहाँ पर x लिख दिया था हमने, 2x है बेटा, सही है तभी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x 2x 2x। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी बेटा? x बराबर क्या आ जाएगा? चलो देख लेते हैं। देखो भाई, तो ध्यान से भी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन जैसे गलत हो जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया। सही है, ध्यान देना है बेटा। तो यहाँ से x तो 80 बटे क्या हो जाएगा? 2, 2 से काटोगे 40, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 40। मतलब ये क्या निकल कर आ गई बेटा? चौड़ाई। और लंबाई क्या आ जाएगी बेटा? लंबाई क्या है? हमने x 23 प्लस x माना था, तो यहाँ से 23 प्लस x क्या आ गया? 40। तो मतलब कितनी आ जाएगी? 73। समझ में आ रही है बात? लंबाई को हमने निकाला कैसे? x की वैल्यू रख दी 40, तो यहाँ पर 23 और 40 को जोड़ोगे तो 73 आ जाएगा। लंबाई 23 प्लस x थी, x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? 40। तो हमने 23 प्लस यहाँ पर 40 रख दिया, तो हमारा कितना आ गया? 73। एक बार नीचे देख लूँ मैं, दिख रहा है आपके लिए? चलिए बिल्कुल सही है, 73 आ गया। लंबाई चौड़ाई ये आ गई, तो क्षेत्रफल निकाल लोगे बेटा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई का पता होना चाहिए और चौड़ाई का। तो 73 इंटू 40, तो यहाँ से 0 4 3 12 4 7 28 और 1 29। बताओ इतना आ रहा है क्या? कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं। सॉरी, 63 है यहाँ पर। देखो 4 2 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25। सही है, वर्ग मीटर। आप लोगों को इस तरह से नहीं करनी है, ध्यान से करना है कैलकुलेशन के लिए। 2 बार मिस्टेक्स हो गई, इसका मतलब आपके पास टाइम कम होता है। तो टाइम भाई आपका बचे, इसलिए क्या है, जल्दबाजी नहीं कर रही है क्वेश्चन में, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब कोशिश करूंगा भाई नेक्स्ट टाइम गलती ना हो, मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन में। एक बार यहाँ मिस्टेक हो गई, एक बार वहाँ हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बताओ सभी क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे यस और नो। जी सर बिल्कुल क्लियर है। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। अगर आप देखोगे, आज करेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम कल करेंगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, जो क्वेश्चन आपके बहुत लेवल जो है क्वेश्चंस का अच्छा होगा, मतलब कठिन क्वेश्चन होंगे। और कुछ क्वेश्चन क्या है, लगभग 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आपके आसान क्वेश्चन होंगे। तो 6 से 7 क्वेश्चन आप मानकर चलो कि आपके कठिन पूछे जाएंगे, तो आपको उसकी तैयारी करनी है, आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है पहले से ही। तो यहाँ पर देखो 12 से ही 1/6 का दशमलव समतुल्य। अब देखो दशमलव समतुल्य लिखा हुआ है, तो बच्चे कहेंगे समतुल्य क्या होता है? मतलब आपसे दशमलव में बात की, समतुल्य किसके बराबर है, दशमलव में बराबर पूछा गया है। तो कर लो, इसके लिए मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। देखो भाई अभी फिर से मिस्टेक हो जाती, तो यहाँ पर 16 था, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 और 3 19 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 193/16।
16 से भाग कर लो तो यहाँ से 193, 16 एकम 16, यहाँ से 3, 16 दूनी 32, यहाँ से 1 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, 16 चक 96, यहाँ से आपका 4, फिर जीरो बढ़ाया, 16 दूनी 32, देखो आ रहा है 12.062। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 12.062, ऑप्शन नंबर क्या है, सी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। आसान क्वेश्चन था, देख सकते हो इस क्वेश्चन में कुछ था, बिल्कुल कुछ नहीं था। बस इसके लिए मिक्स फ्रैक्शन दे रखी थी, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके, और आपसे पूछा गया था कि इसका दशमलव समतुल्य बताओ, डेसिमल इक्विवेलेंट बताओ। देखो अब आ जाओ, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में रुपए इतना इतना हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लो एक बार क्या क्या दे रखा है, बस ये पता होना चाहिए। तो 8% दर, जिसके साथ में आपका प्रतिशत का साइन होता है सर, वो रेट वाला पार्ट होता है, दर वाला पार्ट होता है। साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में, कितने वर्षों में आपसे टाइम पूछा गया है, क्या पूछा गया है बेटा, समय पूछा गया है। 1500 रुपया 1800 रुपये हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कोई भी चीज इतनी थी, 5 थी, 5 से बढ़कर इतनी हो जाएगी, तो जितनी थी वो मूलधन होगा, और बढ़कर हो जाएगी इसका मतलब वो मिश्र धन है, मैंने बताया था। और दो पहचान बताई थी, क्या, एक पहचान बताई थी कि मूलधन और मिश्र धन और ब्याज, ये तीन पार्ट ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि मूलधन है, मिश्र धन है या ब्याज है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है या इंटरेस्ट है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपके सामने दो चीज दे रखी है, एक दे रखा है 1500 रुपया, तो बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये वाला पार्ट मिश्र धन का है, मूलधन का है, ब्याज का है। अब पहचान करना मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर किया था। एसआई वाला नहीं देखा है तो जाओ प्लेस में चेक करो, एसआई चैप्टर नाम से होगा, वहां पर जाओ, डिटेल समझाया गया, मजा आ जाएगा आपके लिए, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 500 1800 मैंने बताया था कोई भी चीज बढ़कर इतनी हो जाएगी, तो जहां पर लिखा हुआ जाएगी तो वहां पर वो कौन सा पार्ट होगा, अमाउंट वाला पार्ट होगा, मिश्र धन वाला पार्ट होगा। और ये 1500 ये कौन सा, मूलधन, जो आपने किसी से लिया है वो आपका मूलधन है। आपने किसी से 5 रुपए उधार लिए तो वो मूलधन है। अगर आपको 5 रुपए लिए हैं और आपको 10 दिन बाद 7 रुपए देने पड़े तो वो आपका मिश्र धन है। मिश्र मतलब मिला हुआ, धन मीन्स धन, मिला हुआ धन, वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो आपने 1500 रुपए और 1800 रुपए, और मैंने एक पहचान बताई थी कि ये दोनों क्या है, इनके बीच का जो गैप होता है वो थोड़ा कम होता है, और ब्याज का जो गैप होगा वो बहुत होगा। सही है, तो ये पहचान बताई थी, आप देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मूलधन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन। अब देखो भाई, मुझे कुछ पता नहीं था, जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा था मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में, तो हम देखेंगे समय। भाई समय का फार्मूला हमें याद है तो कुछ नहीं कर, आसानी से कर लेंगे, 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। देख लो, अब आ जाओ यहां से इधर आ जाना, सही है, ये वाला फार्मूला यहां पर। तो भाई हमें समय निकालने के लिए साधारण ब्याज पता होना चाहिए, हमें मूलधन पता होना चाहिए, हमें दर पता होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं भाई क्वेश्चन ने हमें दिया है नहीं दिया है। हमें मूलधन दे रखा है, बिल्कुल दिया है मूलधन। दर दे रखा है, अरे बिल्कुल दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। साधारण ब्याज दिया हुआ है, अरे ना ना, क्वेश्चन ने नहीं दिया है। क्वेश्चन कह रहा है भाई हम ये दो पार्ट आपको दे देंगे, लेकिन साधारण ब्याज ये आपको अपने आप निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, पता है कुछ, बताया था मैंने, मैंने आपको बताया था ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है। ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन आपको दे देगा सब कुछ, जो पार्ट दे रखा है उसी में होगा, क्वेश्चन में ही सब कुछ छिपा हुआ होगा। लेकिन क्या है, आपको ढूंढने की जरूरत है। क्वेश्चन कहता है कि पका पकाया नहीं देंगे हम, भाई ढूंढ कर लेकर आओ, इतना आसान नहीं है। ढूंढो तो क्वेश्चन से कह दो कि हमें फार्मूले सब याद है, तरीके सब हमें याद है, सर ने सब बता रखे हैं, कर लेंगे। तो साधारण ब्याज, ब्याज का क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। अब मिश्र धन दे रखा है 1800 माइनस 1500, निकाल लो कितना आ गया, ब्याज 300 रुपया। क्वेश्चन डरा रहा था, क्वेश्चन से कह दो भाई नहीं
नहीं डरेंगी तुमसे। कितना आ गया 300, ब्याज निकाल लिया। चालाकी दिखा रहा है क्वेश्चन, ब्याज निकाला, कितना आया 300। अब भाई यहाँ पर पुट कर दो। बताओ, देखो ये वाला पार्ट इधर है, ये वाले फार्मूले इधर कर रहा हूँ मैं। 100 फार्मूले के, साधारण ब्याज कितना है बेटा 300 आ गया। साधारण ब्याज या ब्याज बात एक ही है। मूलधन क्या दे रखा है 1500 दे रखा है, इंटू, और मिश्र धन क्या दे रखा है, सॉरी दर कितनी दे रखी है 8% दे रखी है। काट लो बेटा, सॉरी यहाँ से अगर आप इसके लिए काट लो, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या, हाँ सही है बिल्कुल, उसमें आ रहा है फ्रैक्शन में। तो काट लो, 4 दूनी 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो 5/2। तो यहाँ से 2 सही और 1/2%। ये आपके क्या आ जाएगी, दर निकल कर आ जाएगी, सॉरी समय निकल कर आ जाएगा। सही है, समय आ गया निकल के। बताओ अब किसी कोई समस्या है, ये वर्ष निकल कर आ गया, समय निकल कर आ गया, टाइम निकल कर आ गया, क्लियर हो गया सभी के। तो ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, सबसे पहले लिख लेना है, उसके बाद में जो आपसे पूछा गया है उसका फार्मूला लिख लो, फिर देख लो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। अब पर जो पार्ट आप हमें, जैसे ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया। आपको दिमाग लगाना है कि सर ने कहा था कि क्वेश्चन अपने वही छुपा के रखा हुआ होगा, उसी में दिया होगा, और रियलिटी है उसी में दिया होता है। आपने देखा, देखो ये मूलधन नाम का व्यक्ति था, एक मिश्रधन नाम का व्यक्ति था, इन दोनों ने छुपा रखा था, इन दोनों के पास तो था ब्याज। तो हमने क्या किया, ब्याज निकालने के लिए इन दोनों से क्या किया, भाई हमें लेना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, फार्मूला यूज किया, निकाल लिया। बताया था, देखो सर ने आपके बताया था कि इसी में छिपा होगा, ये देना नहीं चाहते हैं तो निकालो, जबरदस्ती निकालो, मार के कूट के। मजाक कर रहा हूँ, मारना नहीं है भाई, कॉपी भी फाड़ डालो कहीं। बताओ क्लियर हो गया, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर, घटोतरी का मतलब हो गया घट गया, कोई साइकिल का जो प्राइस था, जो कीमत थी 20% घट गई, उस पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी हो गई। जो उसकी खरीदारी थी उसमें क्या है, बढ़ोतरी हो गई। जो उसने खरीदा उसमें क्या है, उसके प्राइस बढ़ गए, कितना 20%। दुकान की बिक्री पर इसका असर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके दे रखा है 20%, ये कैसा है, ये घटोतरी हुई है। अब देखो बताऊंगा, एक लाइन में कर दोगे इस क्वेश्चन के लिए, घटोतरी हुई है और 20% क्या हुई है, बढ़ोतरी। सही है, और आपसे पूछा गया है कि कितना असर पड़ा, कैसे करोगे, दो तरीके हैं, जिससे मन कर रहा है उससे कर लो। एक मैंने बताया था कि आपके सामने परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, उसको आप बेटा चेंज कर लो फ्रैक्शन में, बताया था, सब कुछ बताया है, सब कुछ। अगर आप नए हो एक बार पुरानी वीडियो को देख लो, सारे डाउट आपकी सारी समस्या क्लियर हो जाएगी। तो कोई भी चीज बेटा 5 थी और बताए 20%, और जो ये वाला पार्ट होता है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 5 थी और 5 से कहा गया 20% की घटोतरी, मतलब 20% घट गया। तो 5 था और 5 में से 1 घट गया, कितना बचा, 4 बचा। सुना, समझ में आया। फिर क्या हुआ, 20% बढ़ गया, तो 20% मतलब 5 था और 1 बढ़ गया। इधर भी लिख लो बेटा, ठीक है, आपको भाई समस्या आएगी। एक और तरीका है, अगर उससे करना चाहते हो उससे कर लेना, दोनों दोनों तरीके आपको बता देता हूं मैं, परेशान बिल्कुल मत हो। ये घटोतरी है, ये बढ़ोतरी है, एक तरीका दूसरा वाला इससे भी आसान है। तो देखो 5 है और क्या हुआ, 20% बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, 1 बढ़ गया। तो 5 था और 1 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। तो 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। कोई भी चीज 25 की थी, अब वह कितने की हो गई, 24 की हो गई। तो यहां पर देखो वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो आप कहोगे सर कमी हो रही है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत में दे रखा है, कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। लेकिन आपको ऑप्शन में देखना है कि परसेंट में पूछा गया, आपसे कहेगा नहीं कि प्रतिशत में निकाल कर बताओ। अगर देखो आपका 1 दे रखा होता तो कमी आ जाती, अब कहा गया है प्रतिशत कमी बताओ। तो प्रतिशत कमी के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 100, सॉरी लाभ, कमी, हानि गुणा 100 बटे सीपी। सीपी कितना है 25, 25 से काटोगे 4,
तो 4% आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, प्रतिशत कमी, मतलब 4% की कमी आ गई। अब देखो दूसरा तरीका, अब इससे आसान तरीका है दूसरा। बस बने रहो भाई, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया था और बिल्कुल इसी तरह का मैंने क्वेश्चन कराया था, बच्चों से पूछना, बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन मिला था ऐसा ही। देखो 20% कमी मतलब घट गया और 20% बढ़ गया। अब देखो एक फार्मूला होता है, क्या आपसे अगर पूछा कि दुकान की बिक्री का कितना असर पड़ा, तो एक फार्मूला आप ध्यान रखो, कमी प्लस वृद्धि माइनस प्लस माइनस का 20 इंटू 20/100। सही है। देखो इसे भी चाहे याद मत करो, इसका फार्मूला ये होता है x माइनस बाई प्लस माइनस के x इंटू बाई अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। अब फार्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बीसम बीसम कितना होता है बेटा, 400 होता है, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस के 4। जहाँ पर किसी भी नंबर के आगे माइनस का साइन आ जाए तो समझ लो कमी है, अगर प्लस का नंबर आ जाए तो इसका मतलब वृद्धि है। अब ये देखो ये फार्मूला है बेटा, एक्स क्या है, यहाँ पर जो प्लस वाला नंबर होगा वो वृद्धि वाला होगा, और यहाँ पर माइनस वाला होगा वो किसका होगा, कमी वाला होगा। जो जिससे चाहो उसे कर सकते हो, प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला है कर लेने से। ये कब होगा, जब आपका सेम वैल्यू दे रखी होंगी और कहा जाएगा क्या है, कमी हो रही है वृद्धि हो रही है। और देखो एक तरीका और, ये और भी है, वो यहीं से बनेगा फार्मूले से। अब सुन लो, साफ बात ये है, कुछ मत करो। एक में दे रखा है कि इतने की कमी हो रही है, एक वृद्धि हो रही है, तो कुछ मत करो। बस आपको क्या करना है, इस तरह से प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है बेटा, ये प्रतिशत कमी का x² अपॉन 100। तो x क्या है 20 और 20 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 100। x देखो दोनों में बराबर है, तो x की वैल्यू 20 होगी, 20 मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 कर दिया हमने। अब काट लो, कितना हो गया 4%। प्रतिशत कमी क्या आ गई 4। ऐसे कर लेना, जैसे मन करे उस तरह से बेटा क्या है आप कर सकते हो। मैंने सारे तरीके आपको बता दिए थे, और ये इस क्वेश्चन में करने की जरूरत भी नहीं, ओरली क्वेश्चन के लिए कर लोगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। सही है बेटा, चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी बच्चे। आसान क्वेश्चन है ये आपका, सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है, जल्दी से बताओ। देखा आपने तो किस तरह का लेवल है क्वेश्चन का, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई जिसने पढ़ाई की होगी, समझा होगा, तो वो करके आएगा, और ये गारंटी मेरी है कि आपको एक क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेंगे जो कराए जा रहे हैं। और अशोका बैच से तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसी पैटर्न पर रखे हुए मिलेंगे। तो बस क्या है, अगर आप यहाँ लास्ट तक बने रहे, सिलेक्शन तो आप लेकर जाओगे। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन क्या है, BM JNB क्लास से ही होंगे, अगर आप पढ़ते रहे लास्ट तक तो। +2 +16 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 + 2, ये पूछा गया है। तो देख कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 + 2 इंटू 2 + 2 इंटू और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, आपको जानते हो कि बी बोर्ड मास रूल कहता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट दे रखा है, मतलब छोटी ब्रैकेट दे रखी है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट होती है, उसके अंदर जो पार्ट दे रखा है उसे सॉल्व करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट थी, हमने सबसे पहले सॉल्व कर लिया। अब प्लस और गुणा में क्या होता है, गुणा वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा, तो गुणा का ये है और एक ये है। तो यहाँ से 4 + 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 + 5 दूनी 10। अब देख लो 10 4 14 और 14 6 20। क्या आंसर आ रहा है क्या आपका, कहाँ मिस्टेक हो गई बेटा, +2 इंटू 2 +2 इंटू 5, 5 दूनी 10 और दूनी 4, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या। 20/5 + 2 16/8 गुणा 2 प्लस 10/5 गुणा 3 + 2, बिल्कुल सही है। यहाँ से 5 चौक 20, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यहाँ भी सही है। तो यहाँ से 4 उतार लिया हमने, प्लस
ये डिवाइड का साइन है बेटा, ये यहाँ पर डिवाइड का साइन है। 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। 10 4 14 4 18 सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा इसमें, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्लियर होगी, सही बच्चे कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन को हमने किया है और इससे कठिन भी क्वेश्चन किए हैं, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए बेटा 46 पर। 46 क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है, एसआई वाला क्वेश्चन है, एसआई चैप्टर से, साधारण ब्याज चैप्टर से है। जल्दी से बताएंगे कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, 600 रुपए की एक राशि, 600 रुपए की एक राशि, इसका मतलब क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। भाई मैं तो यही काम करता हूं, मुझे तो भाई क्वेश्चन नहीं आता है। जब मुझे कैसे आता है क्वेश्चन, भाई मैं लिख लेता हूँ, साफ बात ये है। मैं स्पेशल नहीं हूँ, आपके ही दे रहे हूँ, बस क्या है मैं लिख लेता हूँ। जैसे आप मैं लिखता हूँ आपको भी लिखना है, आप भी स्पेशल हो जाओगे। ध्यान रखो, चीजों को करना है तरीके से। तो कितना हो गया यहाँ से रुपए 600। 4 वर्ष दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है, समय दे रखा है 6 वर्ष। 720 रुपए हो जाती है। 600 रुपए आपने किसी लिए, वह कितने हो गए, 720 रुपए हो जाती है, हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन दे रखा है 720। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए। अब एक लाइन में आपके सामने ये डेटा दे रखा है, ये पहली कंडीशन है। क्वेश्चन ने कहा है कि 600 रुपए की राशि हमने लिख ली साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में, तो समय 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 4 वर्ष है बेटा, सही है। 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाती है। तो पहले इतना कर लो, पहली कंडीशन ये है। दोबारा से कहा गया है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए। अब ब्याज की दर हमें पता होनी चाहिए, तभी तो उसमें ऐड करोगे, तभी तो अधिक करोगे। तो यहां पर हमें दर पता नहीं है। अब दर कैसे निकालोगे, 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय होता है। अब देखो हमें दर निकालने के लिए, देखो दर हमने क्यों निकाली, आप खुद दिमाग लगाओ। क्वेश्चन ने सेकंड लाइन में कहा है कि 2% अधिक कर दी जाए, इसका मतलब हमें दर पता होनी चाहिए। मान लो अगर दर हमारी 4 आ जाएगी, तो कहा गया कि 2% अधिक कर दी जाए, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी। अब हमें इसमें दर पता ही नहीं है, तो क्या हम कर सकते हैं, मैं कहूं आप 5% अधिक कर दो, तो आप पूछोगे सर किस में कर दें, आपका हमसे क्वेश्चन ये होगा, सर हमें बताओ तो कित में कर दें। हम कहें बेटा आपके पास में रुपए थे, उसमें 10 और जोड़ दिए, तो आप कहोगे सर रुपए कितने थे मुझे याद ही नहीं है। मैं कहूँ मेरे पास इतने रुपए हैं, उसमें 10 और जोड़ दो, बताओ कितने रुपए हो गए। तो आप कहोगे सर आपके पास रुपए, मुझे क्या पता कितने हैं, मुझे बताओ कि सर आपके पास 10 रुपए हैं, तो उसमें 10 ऐड कर देंगे तो सर 20 हो जाएंगे। तो वही चीज है, हमें दर जब पता नहीं है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे। 2 अधिक है, अधिक का मतलब क्या, जोड़ना पड़ेगा। बताओ क्लियर हो गया। चलो तो देखो यहां से 100 गुणा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, इस मूलधन का यूज करके। मूलधन ने क्या कर रखा है बेटा, छिपा रखा है, कैसे, मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना दे रखा है, 720 माइनस 600, तो यहाँ से 120 निकल कर आ जाएगा। तो ब्याज हमने निकाल लिया 120। अब 100 गुणा साधारण ब्याज 120, मूलधन क्या दे रखा है बेटा 600, और हमारा समय कितना दे रखा है 4 वर्ष। तो इससे ये काट दो, 6 से काटोगे 2, 4 पंजे 20। तो यहाँ से हमने बेटा क्या कर ली, दर निकाल ली, कितना आ गया 5% दर निकल कर आ गई। अब कहोगे सर अब क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो। अब चाहे जो मन करे, चाहे इसमें 2% अधिक करो, चाहे 5% अधिक करो, इसका चाहे कुछ भी करो, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के करना है बेटा। आप कहो कि सर मैं 5% दे रखा है, सर मैं 4 जोड़ूंगा, नहीं, गलत हो जाएगा। कहा गया है कि 2% अधिक कर दी जाए, तो हमने यहां से दर निकाल ली। दर कितनी आ गई, दर आ गई बेटा हमारी 5%, और कहा गया है अधिक कर दी जाए, तो दर अधिक का मतलब बेटा क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7%। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो दर निकल कर आ गई वो कितनी आ गई, 7% निकल कर आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी।
अब ध्यान लगा, आपको थोड़ा समझना है क्वेश्चन के लिए। कोई मूलधन था, कोई राशि थी, अगर हम उसके लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में दे रहे थे तो इतनी हो रही थी। सुनते रहना ध्यान से, इतनी हो रही थी। अब कह रहा है कि नहीं, ये हम 5% वार्षिक ब्याज की दर से नहीं देंगे, हम 7% वार्षिक ब्याज की दर से दें तो ये राशि कितनी हो जाएगी। सुनते रहना, दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता हूं। क्वेश्चन ने पहले कहा था कि 600 रुपए की जो राशि थी हम 5% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहे थे 4 वर्ष के लिए, तो वह राशि 600 से बढ़कर कितनी हो जा रही थी, 720 रुपए हो जा रही थी। बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई? ये वाली लाइन कितनी हो जा रही थी, 720 रुपए हो जा रही थी। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि नहीं, जो दर है अगर हम इसको 5% की जगह 7% करके देखें तो ये वाली जो 600 रुपए की राशि है कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। मतलब हो जाएगी, मिश्रधन वाला पार्ट आपसे पूछा गया है। समझ में आ रही है बात? तो कैसे करोगे देखो, तो यहां पर सबसे पहले तो मूलधन तो यही वाला यूज होगा। मैंने आपको बता रखा है कि ये वाला क्यों यूज होगा, क्योंकि इसी की बात की जा रही है। भाई सोचा उसने पहले, कितना हो गया मूलधन, इतना हो गया। अब समय, समय भी हमारा यही रहेगा। समय कितना है, 4 वर्ष। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है, पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चन। 4 वर्ष है और दर क्या लेनी है बेटा, 7 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार आपको 5% दर नहीं लेनी है, 7% लेनी है। तब बताओ मिश्रधन क्या होगा। अब मिश्रधन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मूलधन और ब्याज पता होने चाहिए। ये फार्मूले हमने डिटेल से लिखवाए आप लोगों के लिए। नहीं देखा है, अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो क्लास को एंड तक अभी तो देखना ही है। जब आप फ्री हो थोड़ा टाइम लेकर तो आप सर्च करोगे BMJNB क्लासेस, तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप पहुंच जाना। चैप्टर नंबर जो भी होगा उसमें लिखा होगा सिंपल इंटरेस्ट, वहां पर जाना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज आपको समस्या आएगी, नहीं समझ में आ रही, जो फार्मूले के बिना आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के लिए, इस चैप्टर के लिए नहीं कर सकते, तो कर लेना जाके। तो दर ये निकल कर आ गई, तो मूलधन हमारे पास में है, समय हमारे पास में है और दर, तो हमारे पास में क्या बचा, ब्याज बचा। 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 पार्ट में क्या होगा बेटा, एक पार्ट वो गायब कर देगा क्वेश्चन, चाहे मूलधन वाला कर दे, चाहे समय वाला कर दे, चाहे दर वाला कर दे, चाहे ब्याज वाला। एक पार्ट गायब करेगा और 3 पार्ट दे रखे होंगे क्वेश्चन में, और कहेगा कि जो पार्ट गायब किया उसको निकाल कर बताओ। तो यहाँ पर हमें मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखा है और ब्याज दिया हुआ नहीं है, तो ब्याज निकाल लो। ब्याज का फार्मूला क्या होता है, अब ब्याज के 2 फार्मूले होते हैं, कब, एक मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है, और एक होता है ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन, ये निकालने के लिए ये होता है। तो 2 फार्मूले आपका रखना है। अब यहाँ पर मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखा है, तो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। इधर आ जाना, मूलधन कितना दे रखा है, 600, ऊपर ही कर लेते हैं, 600 गुणा दर कितनी, दर की 7, और समय कितना दे रखा है, 4 बटे 100। यहाँ से काटोगे तो 7 चौक 28 इंटू 6, तो 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16। कितना आ गया बेटा, 168 रुपया आ गया। अब ये क्या निकल कर आया है, तो आप कहोगे सर ये ब्याज निकाला है, सर ब्याज निकल कर आया है। तो ये क्या निकल कर आया, ब्याज निकल कर आया। मूलधन इतना था, कोई भी राशि 600 रुपए थी और 4 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज के ली गई या किसी के द्वारा दी गई, तो 168 रुपए उसे ज्यादा देने पड़ेंगे, ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो यहां पर 600 रुपए था, और मिश्रधन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मूलधन वाला पार्ट और ब्याज वाला पार्ट जोड़ना पड़ता है। मैंने बताया था मिश्रधन का मतलब होता है मिश्र मिला हुआ और धन, ये धन दे रखा है, इसमें जो मिला हुआ धन है वो क्या होता है, मिश्र धन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिश्र धन बराबर मूलधन कितना दे रखा है, 600 प्लस 168, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 668, 768। तो ये क्या आ गया, आपका अमाउंट निकल कर आ गया, ये आपका मिश्र धन निकल कर आ गया। तो ये हम कह सकते हैं कि पहले 600 रुपए की जो राशि थी 4% वार्षिक ब्याज की दर से, सॉरी 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, पहले हम मिश्रधन इतना दे रहे थे, इतनी राशि दे रहे थे मिश्रधन के रूप में। लेकिन जैसे ही हमने 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दिया, तो हमें कितना देना पड़ेगा, 768 रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ से यही चीज आपसे पूछी गई थी कि पहले आप मिश्रधन इतना दे रहे थे, अगर 7% वार्षिक ब्याज की दर से दोगे तो कितना दोगे, तो 768। ऑप्शन नंबर चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर इसमें बेटा क्या है, बी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ आगे समझ में। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, कितना अच्छा क्वेश्चन है,
और क्वेश्चन ने अगर आपको ढंग से पढ़ा नहीं होगा, करा नहीं होगा, रिवीजन नहीं किया होगा तो क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके बड़े बड़े बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे अगर सही बात की जाए तो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा है। तो प्रैक्टिस करनी है लगातार बार बार, तभी क्या है इन क्वेश्चन को आप कर पाओगे पेपर में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 47। बताओ जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन हमने 6 किए, और क्वेश्चन 6 में हमने देखा कि हमारे 5 क्वेश्चन क्या था, लेवल अच्छा खासा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन आपके कठिन ही आने वाले हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेंगे। और जो क्वेश्चन 8 में से अच्छे नंबर लेकर आएगा, 8 में से जो क्वेश्चन 6 कर लेगा, 7 कर लेगा, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको तैयारी सरल क्वेश्चन के साथ साथ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनकी भी करनी है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 47, देखो बेटा, एक तार दे रखा है और उसकी लंबाई दे रखी है। तो ये हमने बना लिया यहां पर तार। इस तार की लेंथ दे रखी है 2 होल 3/4 मीटर। वह 2 भागों में टूट जाता है। अब ये तार था, इसकी लंबाई इतनी दे रखी थी, तो मान लो किसी तरह से ये टूट गया, 2 पार्ट्स में क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, टूट गया। तो एक भाग दूसरे भाग से 5 मीटर बड़ा है। जैसे मान लो मैंने ये मार्कर लिया और मैं ऐसे ही करते करते क्या धोखे से मेरे टूट गया, तो इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो कहा गया कि एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से 5/2 मीटर अधिक है या बड़ा है। तो एक पार्ट बड़ा होगा, कोई भी आप लकड़ी लेकर दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। हो सकता है वो यहाँ से टूट जाए, आधा पार्ट, एक पार्ट ये हो एक पार्ट ये हो सकता है वो यहाँ से टूट जाए, हो सकता है बी से टूट जाए। तो कहा गया कि एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से 5/8 मीटर बड़ा है। अब देखो कैसे करोगे इसके लिए। देखो, तो यहां पर 2 पार्ट्स हैं, तो हम लिख लेते हैं पहला पार्ट और एक सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सामने इस तरह की कंडीशन बन जाए तो आपको किस तरह से करना है। तो मैंने बताया पढ़ना है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ने कहा है कि एक भाग दूसरे भाग से, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको माने इसको माने। तो क्या बताया था, जिस तरह से आप रीड कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए, पहला भाग दूसरे भाग से, तो हमारा स्टॉप, हमारी आवाज़ जो है वो कहाँ पर स्टॉप हुई, सेकंड वाले पार्ट पर स्टॉप हुई। तो जहाँ पर हम अपनी आवाज़ को स्टॉप करेंगे उसके लिए क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। मान लिया हमने, पहला पार्ट दूसरे पार्ट से 5/8 मीटर बड़ा है, तो सेकंड पार्ट एक्स है और 5/8 मीटर क्या है, ये बड़ा है। सही है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये निकल कर आ गया और सेकंड पार्ट ये निकल कर आ गया। ये हमने मान लिया, बना लिया, हमें पता नहीं था, क्वेश्चन ने नहीं दिया था तो हमें बना लिया। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट से 5/8 मीटर बड़ा है या अधिक है या ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जहाँ पर होता है गुना है, इसका मतलब गुना का मतलब हो गया गुणा, तो वहाँ पर करनी पड़ती है हमें गुणा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ये आ गया और सेकंड पार्ट ये आ गया। तो कह रहा है तार के बड़े भाग की लंबाई याद करो। तो यहाँ पर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फर्स्ट पार्ट जो निकल कर आया है और सेकंड पार्ट मतलब जो हमने बनाए हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा इसके बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से बताओ। क्या हमारा इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि तार की लंबाई दे रखी है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तार की जो लंबाई है वो हम आपको दे देंगे, लेकिन जो लेंथ इसकी है, हाँ, जो पहला पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है वो हम नहीं देंगे, उसे भाई आप अपने आप निकाल कर बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, उसमें 2 पार्ट में बना लिया, उसके लिए पहला पार्ट ये आ गया और सेकंड पार्ट ये आ गया। हमने अपनी तरफ से कोशिश की बनाने की। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ। इन दोनों को, ये पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा। बात क्लियर हो रही है। तो देख लो, जोड़ लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, x + 5/8 + x बराबर, तार की लंबाई क्या दे रखी है, 2 सही 3/4 मीटर। इसके बराबर अगर इसको जोड़ दिया जाए दोनों पार्टों को तो ये बन जाता है, बन गया।
अब देख लो यहाँ पर 1x ये है, 1x कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस 5/8 बराबर 4 दूनी 8 और 3 11/4 मीटर। ये से हटाओ, मीटर बाद में लिख लेंगे। इतना आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो जो पार्ट हमने माना है उसको हमें निकालना पड़ेगा। क्या माना था हमने x, इसका मतलब जो x वाला ये वाला जो पार्ट है इसको बराबर के एक साइड रखना पड़ेगा, बाकी इसके साथ में जो भी नंबर है उसको भगाना पड़ेगा इक्वल के दूसरी साइड। तो भाई सबसे पहले इसको क्या है उधर पहुंचा देते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 11/4 माइनस 5/8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2x बराबर इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा 8, 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22 माइनस 8 एकम 8 और 5 एकम 5 आ जाएगा। तो यहाँ से सही है ना, बिल्कुल कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 2x हो गया, 5/8 हो गया, यहाँ से 4 दूनी 8 3 11 हो गया, 11/4 हो गया, यहाँ से उधर पहुँचा दिया हमने तो यहाँ से 5/8 हो गया, 8 एलसीएम आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 22 हो गया, 8 एकम 8 और 5 एकम 5 बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x बराबर इससे माइनस करो कितना आ जाएगा बेटा 17 आ जाएगा बटे 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दो तरीके से कर सकते हो, अपॉन में बंद कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। नहीं तो क्या करना है आपके लिए, इसको x को यहीं पर रखो, 2 को उधर पहुंचा दो, ऐसे ही हो सकता है। तो जिस तरह से चाहते हो वैसे कर सकते हो आप। 17 एकम 17 और यहाँ से आपका इधर देख लो, 1 मिनट रुको, 2x इंटू 8 बराबर 17 एकम 17, तो x कितना आ जाएगा 16x बराबर 17, तो x बराबर आ जाएगा 17/16। अब ये x क्या आपका आंसर आ गया। आपसे क्वेश्चन ने कहा था कि बड़े पार्ट की लंबाई बताओ, जो तार का जो बड़ा पार्ट है उसकी लंबाई बताओ। क्या ये बड़ा पार्ट है, जल्दी से बताओ। तो ये वाला अगर आप देखोगे तो x क्या है यहाँ पर 17/16 आ रहा है, जो कि हमने सेकेंड पार्ट माना है और कहा गया है कि जो फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट से बड़ा है। तो बड़ा है इसका मतलब फर्स्ट पार्ट क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये वाला मैं आपसे कहूँ क्या ये छोटा पार्ट आ गया निकल के, तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैंने सही कहा है, क्योंकि ये क्या है आपका x जो है छोटा पार्ट था और फर्स्ट पार्ट क्या था बड़ा, तो x ये कौन सा निकल कर आ गया छोटा पार्ट। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि छोटा पार्ट नहीं चाहिए, हमें बड़ा पार्ट निकाल कर बताओ। तो जब हमने ये वाला निकाल लिया तो ये भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे करोगे, देखो इधर आ जाना साइड से, देखो तो यहाँ से x प्लस 5/8 ये कैसा था फर्स्ट पार्ट मतलब बड़ा पार्ट, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना आया 17/16 प्लस 5/8 आ गया। इसका एलसीएम ले लोगे 16 आ जाएगा, यहाँ से 17 प्लस 5 बराबर 22/17, 16 एकम 16 17 आ गया, 8 दूनी 16 हो गया और यहाँ से आ जाएगा बेटा 10। तो यहाँ से आप देखोगे 27/16, 27/16 आ गया। अब इसके लिए आपका देखो ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 16 एकम 16 आ जाएगा, कितना बचा 11, तो 11 सही 11/16, तो आंसर आ जाएगा इसका एक सही 11/16 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन जो भी पूछे, आपसे पूछता अगर छोटा पार्ट तो छोटा पार्ट हमें यहीं पर निकाल लेते, आगे करने की जरूरत नहीं थी। अब क्वेश्चन ने पूछा बड़ा पार्ट तो बड़ा पार्ट भी हमने निकाल कर बता दिया। देखो एक और क्वेश्चन अच्छा था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर इसमें 47 में आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 48। इस साल आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था और क्वेश्चन कठिन भी नहीं थे। जिन्होंने बच्चों ने रटा नहीं होगा, जिन्होंने समझ के पढ़ा होगा क्वेश्चन को, तो आसान क्वेश्चन थे। बस क्या है क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है भाषा को घुमा दिया गया था। क्वेश्चन सभी आसान थे, जिस तरह की आपने तैयारी की होगी बहुत सिंपल एक जैसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन क्या है इसमें घुमा के पूछ लिया गया बस। तभी मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को क्या करना है आपके लिए, भाई समझे करना है। जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, कोशिश ये करो अगर 4 क्वेश्चन कर रहे हो तो 4 क्या है आपको आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के बड़े बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले कहा गया है कि एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक शीशे का एक क्यूब बनाया जाता है जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन ने पहली लाइन में कहा है उतना हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये घन है
ये हमने बना लिया घन। अब कहा गया है कि एक साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। आप जानते हो कि क्यूब की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, सभी साइडें बराबर होती है। तो यहाँ से क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसकी एक साइड ये है तो एक साइड 6 ये होगी, तो एक साइड क्या होगी, 6 होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर भुजा दे रखी है और कहा गया है कि इसको पिघलाकर साइड दे रखी है, तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, साइड से हमें निकालना पड़ेगा इस क्यूब का आयतन, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमारे लिए। कैसे निकालोगे, अगर आपको घन के आयतन का फार्मूला याद है तो आसानी से निकाल लोगे। अब बात ये आती है निकालोगे कैसे। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात में 3 होता है, साइड क्यूब होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे भुजा कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, और यहाँ पर 3, 6 छंग 36 छंग कितना हो जाएगा, 216। ये आपका हो जाएगा घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ तक एक बात बताओ, सभी क्लियर हो गया कैसे। यहाँ पर एक बात समझ में बच्चों को नहीं आ रही होगी कि सर यहाँ पर 6 की क्यूब कैसे कर दिया। अब आपको अभी बताया था मैंने कि कोई भी घन दे रखा है उसमें सभी साइडें बराबर होती है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, बराबर होती है। तो एक साइड अगर हमें पता है तो वहां से हमें लंबाई भी पता लग जाएगी, चौड़ाई पता लग जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, सभी साइड इक्वल होती है। तो 6 की घात में कितना कर दिया, 3 कर दिया, 6 की घात में 3, तो कितना हो गया, 216 घन सेंटीमीटर आ गया। सही है। अब हमने इसका क्या निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। अब इसका आयतन निकालने के बाद में क्वेश्चन ने कहा है कि पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इसको क्या किया, पिघलाया गया। पिघलाने के बाद में इसके 27 घन बनाए गए। अब कैसे भी बनाओगे घन, बात ये आती है। तो देखो यहां पर इस तरह से अब 27 जब घन बनाए गए हैं तो आपको ये बात भी पता होगी कि भाई इसमें हमें बनाना इतने ही पार्ट से है, इतने ही पार्ट से हमें क्या करना है, 27 घन बनाने हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे क्या होंगे, 27 घन बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने 2-4 बनाकर दिखा देता हूँ। सही है। तो क्या है, ये इस तरह के 27 घन बना लिए गए, 27 घन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ा होगा, इसके लिए पिघलाना पड़ा होगा। पिघलाने के बाद में 27 घन को बनाया गया होगा। अब देखो यहां पर इस प्रकार के बने छोटे घन की भुजा की लंबाई आपसे पूछी गई है। जो यहां पर 27 जो घन बनाए गए हैं, क्वेश्चन ने कहा है कि जो 27 यहां पर जो घन बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, इसमें एक जो घन है उसकी साइड पूछी गई है। कैसे करोगे, तो देखो यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप मुझे बताना कि यहां पर 20 ये दिख रहा है आपके लिए, ये वाला जो बड़ा वाला घन है, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो आयतन होगा, और 27 जो हमारे घन होंगे उसका जो आयतन होगा बराबर होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ। इसका बड़े वाले घन का आयतन और 27 जो घन है उनका आयतन बराबर होगा या नहीं होगा। बराबर क्यों होगा, बराबर इसलिए होगा क्योंकि यही पार्ट था, इसी को क्या किया गया है भाई, पिघला कर 27 छोटे छोटे घनों में चेंज कर दिया गया है। नहीं बात समझ में आई। जैसे आपके सामने मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये पेज है, सही है, ये पूरा क्या है, एक पेज है, और इस पेज के मैंने क्या किए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए। तो मैंने, ये बड़ा पेज था, सही है, अब मैंने क्या किया, आधा पेज फाड़ा और इधर आधा कर दिया और आधा इधर कर दिया। तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा, बिल्कुल बराबर, क्योंकि यही इसी का तो पार्ट है। बस इसको, ये वाला जो पेज था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे मान लो कोई नंबर एक 4 है, इसको हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, मान लो 2 में कर दिया और 2 में कर दिया। तो यहाँ पर देखो मैं कहूँ 4 और ये बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि 4 ये है, ये भी 4 है, बस 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। इसको ऐड करोगे तब भी 4 आएगा, इसको ऐड करोगे तब भी 4 आएगा। इसी तरह से इसको क्या किया, पिघला दिया। पिघलाने के बाद में छोटे छोटे उसके लिए 27 क्यूब को बना दिया गया। ठीक है, चलो, तो आई होप यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं आगे।
देखो तो यहाँ पर 27 जो घन है वो किससे बनाए गए हैं? 216 घन सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 27 घन किससे बनाए गए हैं? 216 घन सेंटीमीटर से। 27 जो घन है इनका जो आपका आयतन है वही क्या होगा? इसका होगा। तो 27 जो घन बनाए गए हैं 216 घन सेंटीमीटर से बनाए गए हैं। तो मैं कहूँ एक घन किससे बनाया जाएगा? कम से बनाया जाए। कम के लिए क्या होगा बेटा? भाग होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 3 नेम 27, 9 से काटोगे 8। तो यहाँ पर जो एक घन है उसका क्या आ जाएगा? 8 घन सेंटीमीटर। नहीं समझ में आ रहा है? कोई समस्या नहीं है, कल को फिर से रिपीट कर दिया जाए क्वेश्चन को। बस जितना आ रहा है समझने का प्रयास करो। आधा समझ में आ रहा है कोई कोई दिक्कत नहीं है, और उससे कम आ रहा है तब भी कोई समस्या नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कठिन है। तो देखो एक घन 8 घन सेंटीमीटर के क्या है? बराबर है। मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि जो एक घन है उसका जो वॉल्यूम है, जो उसका आयतन है वो कितना है? 8 घन सेंटीमीटर है। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि ये वाला जो घन है कितना है? 8 घन सेंटीमीटर है। तो जब हमें एक छोटे वाले घन का आयतन पता लग गया तो हम वहां से एक साइड भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि बने छोटे घन की भुजा की लंबाई बताओ, और आपको पता है कि घन में सभी साइडें बराबर होती हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा था? 8 घन सेंटीमीटर आ रहा है एक घन का, जो छोटे वाला घन है उसका आयतन निकल के। जब हमें किसी भी चीज का आयतन पता लग जाए, मतलब घन का आयतन पता लग जाए, तो हम वहां से उसकी साइड आसानी से निकाल सकते हैं। अब निकालोगे कैसे? तो एक काम करते हैं, हम लिख इसको हटा के इधर लिख देते हैं। देखो तो आपको पता है कि छोटे घन का आयतन आ गया। घन का आयतन क्या होता है? सबसे पहली बात तो घन का आयतन क्या होता है? चाहे छोटा आयतन, छोटा आपका घन हो चाहे बड़ा हो, भाई फार्मूला सभी के लिए वही लगेगा। तो भुजा की घात 3 होता है। आ गया समझ में? तो छोटे घन का आयतन कितना आ गया? 8 आ गया। और हमें क्या बतानी है? निकालनी क्या है? भुजा निकालनी है। तो ये हमें भुजा निकालने के लिए जो क्यूब दिख रहा है इसको इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ से भुजा तो 8, ये कहाँ आ जाएगा? इसके ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा और 3 बाहर लग जाएगा। ये चीज़ हमने बहुत डिटेल से समझी है, ठीक है? समझाने की आवश्यकता नहीं है। नए स्टूडेंट हो तो आपको फिर भी समझाया जा रहा है डिटेल से। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो पता होता तो आपके लिए क्या है? डायरेक्टली बता दिया जाता। तो यहाँ पर भुजा क्या है? यहाँ पर कैसे निकालोगे? क्यूब रूट दिख रहा है आपके लिए, ये घनमूल का साइन दिख रहा है, इसमें क्या है? आपका 8 दे रखा है। तो आपको किसी का क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, तो मैंने बताया था उसको एलसीएम मेथड से कर लो। 2 4 जा 2 2 जा। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया बेटा? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 2, इसके फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया हमने, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर कर लिए 2 2 2। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। तो आपको मैंने बताया था किसी भी नंबर का अगर आपको घनमूल निकालना है तो वहाँ पर 3 3 के जोड़े समझ लो बन जाते हैं, कि मतलब 3 नंबर होगा तो वहाँ पर क्या है? एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब 8 कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भुजा है वो कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। बताओ आ गया समझ में? तो क्वेश्चन देखो 8 क्वेश्चन किए हैं, 8 में से 6 क्वेश्चन ऐसे थे बॉयज बहुत जबरदस्त थे, और क्वेश्चन अच्छे थे, मजा आया भी करके। और कितने को भी समझ में आ गया? कितने क्वेश्चन आप सभी बच्चों ने सही किए? जल्दी से बता देंगे कमेंट करके। जी सर हमारे 8 में से इतने क्वेश्चन सही हुए थे। जितने क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन सही हुए, 4 क्वेश्चन हुए, चाहे 8 में से 8 हुए, तो बता दो जल्दी से। सही है? ऑप्शन नंबर क्या है? बी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। देन क्वेश्चन कर लेना इसी तरह के, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन इस साल बनेंगे ही लगभग। समझ मान के चलो कि 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन इस साल भी देखने को आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन को सही कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। छोटे क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेंगे। फाइट कहाँ पर होगी, कॉम्पिटिशन आपकी कहाँ पर होगी? जहाँ कठिन क्वेश्चन होंगे उनमें से जो ज़्यादा नंबर लेकर आएगा, जो ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे कर लेगा वो बाजी मार जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 48 तक। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास साथ में, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। ठीक है,
तो सभी बच्चे इसके लिए अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये क्या है, इसके लगभग 12 क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके लिए भी फिनिश कर देंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में नेक्स्ट डे शाम को 7 बजे के टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।